आज हम लोग गोलीय दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम समझते हैं। पहला नियम इसमें आता है कि किसी गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसके फोकस से होकर गुजरती है अथवा फोकस से होकर गुजरती हुई प्रतीत होती है। फोकस से होकर गुजरती है, फोकस से होकर किसमें गुजरेगी? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण के केस में मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण के फोकस से होकर गुजरेगी और उत्तल दर्पण के केस में मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण फोकस से होकर गुजरती हुई प्रतीत होती है। जब इस चित्र में देखते हैं तो ये अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण की परिभाषा आप लोग पढ़ चुके हैं, जिसका परावर्तक पृष्ठ जो है वो अंदर की तरफ धंसा हुआ होता है। तो ये इसका परावर्तक पृष्ठ है, अवतल दर्पण है। ये अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण, ये प्रकाश की किरण है AB और AB प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है। मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण बिंदु B पर टकराई और टकराने के बाद ये मुख्य अक्ष के बिंदु F से होकर जाती है। मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के बिंदु F से होकर जाती है, जहाँ पर F दर्पण का फोकस। वहीं उत्तल दर्पण के केस में उत्तल दर्पण, ये उत्तल दर्पण है जो बाहर की तरफ उभरा होता है, जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की तरफ उभरा होता है, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। ये उत्तल दर्पण की मुख्य अक्ष है। उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण, ये प्रकाश की किरण AB जो मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है। दर्पण से परावर्तन के पश्चात, अब क्योंकि दूसरी तरफ पॉलिश है तो इसका मतलब किरण दूसरी तरफ नहीं जाएगी, परावर्तन दूसरी तरफ नहीं होगा, तो किरण यहीं पर मुड़ जाती है ऊपर की तरफ, और ऊपर की तरफ जब मुड़ जाती है तो इसको पीछे की ओर बढ़ाने पर ये F से होकर जाती हुई प्रतीत होती है। F से होकर जाती हुई प्रतीत होती है। तो ये जो पहला नियम था, गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण अवतल दर्पण के केस में परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर गुजरेगी, मतलब वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, और उत्तल दर्पण के केस में फोकस से होकर गुजरती हुई प्रतीत होगी, मतलब आभासी प्रतिबिंब बनेगा।